सबसे बड़ा सत्य है, लोग पाई के बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कोई कहेगा स्कैम है तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। कोई कहेगा पाई के दाम गिरे, अब ऊपर नहीं आएंगे, बेच दो भाई, तो डर में आके बेचने का भी विचार करेंगे। अरे भाई, पायोनियर ने पाई नेटवर्क में टाइम दिया है। टाइम पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज टाइम है। जिन्होंने पाई को टाइम नहीं दिया वो अब पाई के लिए पैसा देंगे, पैसे से खरीदेंगे और खरीद रहे हैं। पाई में विश्वास होगा तभी तो कोई ना कोई खरीद रहा है ना। सिर्फ बेचने वाले लोग होंगे तो सौदा कैसे होगा, डील कैसे होगी। सौदा होता है तो ही भाव निकल कर आता है। सबको लगता है कि टियर 1 एक्सचेंजेस जैसे कि बिनांस और कॉइनबेस पर पाई लिस्ट होगा तो पाई की अच्छी कीमतें, बढ़ी हुई कीमतें देखने को मिलेगी। परंतु ऐसा ही होगा क्या यह 100% श्योर है? क्या बिनांस पर किसी भी कॉइन की कीमतें गिरती नहीं है? गिरती तो है, पर बिनांस पर पाई आ जाए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोगों को जरूरत है कि पहले ये जाने कि बिनांस और पाई नेटवर्क का माजरा क्या है। बिनांस पर पाई की लिस्टिंग क्यों नहीं हुई? क्या पाई नेटवर्क किसी बड़े एक्सचेंज पर बिना लिस्टिंग हुए चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। सुस्वागतम। नमस्कार मित्रों, मेटा मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे मोबाइल में फ्री में हर रोज सिर्फ एक क्लिक करके बनाया जाता है। अब तक 65 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं और 19 मिलियन से ज्यादा लोगों की केवाईसी पास हो चुकी है। दुनिया में पायोनियर के अलावा भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं जो पाई नेटवर्क को, उनके डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हुए आए हैं, कर रहे हैं। ये सभी फैंस यानी पाई को चाहने वाले, ये लाखों लोग चाहते थे कि इसे बिनांस पर लिस्ट किया जाए। बिनांस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। वहाँ लोग डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी और मीम टोकन्स खरीदते और बेचते हैं, ट्रेडिंग होता है। बिनांस ने एक पोल रखा था कि हम पाई को लॉन्च करें या नहीं, जिसमें तकरीबन 20 लाख से ज्यादा यूजर्स ने वोट किया था कि बिनांस पर पाई की लिस्टिंग होनी चाहिए, बिनांस पाई को लिस्ट करें। लेकिन आज अप्रैल 2025 तक बिनांस ने पाई को लिस्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। मतलब बिना कोई कारण बताए लिस्ट भी नहीं किया। ऐसा क्यों? वजह तो बतानी चाहिए थी ना। गहरा रहस्य क्या हो सकता है? क्या कोई सही तारीख का इंतजार है या फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालना बाकी है? कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है? कुछ पाइनियर्स का मानना है कि पाई की लोकप्रियता देखकर बिनांस ने मार्केटिंग गेम खेली। मतलब पाई नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो को नहीं जानते। पाई नेटवर्क से जुड़ी हुई वो बड़ी ऑडियंस को अगर पाई का नाम लेकर अपने एक्सचेंजेस पर खींचते हैं तो कोई ना कोई पायोनियर बिनांस पर अकाउंट बनाएगा। वो अकाउंट बनाने वालों में से आज नहीं तो कल कोई ना कोई क्रिप्टो का ट्रेडिंग करेगा। उससे बिनांस को फायदा होगा फ्यूचर में। चूंकि पाई की पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है, पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी को इतना आसान बनाना चाहता है कि कोई भी अपने फोन से माइन करके पाई बनाए। और इसके लिए ना ही महंगे कंप्यूटर चाहिए, ना तो सेटअप करने का कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए। पाई नेटवर्क की ऐप में बस दिन में एक बार टैप करो और पाई बनाओ। इस आसान तरीके की वजह से दुनिया में लाखों लोग इससे जुड़ गए, क्योंकि करोड़ों लोगों ने पाई को आजमाया और पाई बहुत पॉपुलर हो गया। अब बिनांस को क्या दिक्कत है? भाई, बिनांस ने पाई को अब तक लिस्ट क्यों नहीं किया? क्रिप्टो के विद्वानों और विश्लेषकों ने कुछ कारण सोचे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। आइए जानते हैं वो क्या है। पहली बात तो ये कि बिनांस अपनी खुद की BNB स्मार्ट चेन नाम की जो ब्लॉकचेन है उस पर बने हुए प्रोजेक्ट्स को, मीम टोकन्स को ज्यादा पसंद करता है। लेकिन उधर पाई का तो अपना अलग से ब्लॉकचेन है जो बिनांस के सिस्टम से मेल नहीं खाता। हो सकता है बिनांस वालों ने पाई को BNB कॉइन में कन्वर्ट करने की बात की हो, परंतु पाई की टीम ने फिलहाल इसे मंजूरी ना दी हो। जैसा कि हमने देखा, दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाई को सिर्फ खरीद सकते हैं, दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पाई ने अपने एनक्लोज्ड नेटवर्क के दरवाजे पूर्ण तरह से ओपन नहीं किए हैं। पाई अभी फूंक फूंक कर अपने कदम रख रहा है, कोई भी गलती नहीं करना चाहता। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बिनांस चाहता है कि पाई बताएं कि उनके टोकन्स कैसे बनते हैं, कितने पाई टोकन्स हैं और पाई में क्या क्या होता है। इधर पाई की टीम ने यह सब जानकारी उनको पूरी तरह से नहीं दी होगी, तो पाई की टीम की तरफ से ट्रांसपेरेंसी का इश्यू बिनांस वालों को है, ऐसा सोच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कानूनी दिक्कतें। कुछ देशों में जैसे कि वियतनाम और चाइना में पाई को MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा माना गया है। ये MLM थोड़ा रिस्की होता है और बिनांस ऐसी चीजों से अपने आप को बचाना चाहता हो, ऐसा मान सकते हैं। परंतु पायोनियर को पता है कि पाई में बिना कोई इन्विटेशन कोड के भी ज्वाइन हो सकते हैं। पाई में अकाउंट बनाते वक्त किसी का इन्विटेशन कोड नहीं देते तो भी पाई में अकाउंट बनता है। इसलिए ये वजह सही नहीं है। बिनांस को कुछ गलतफहमी हो रही है। आज बिनांस ने पाई से जो डिटेल मांगी वो अगर पाई दे देता है और उधर बिनांस भी पाई का KYB पास कर लेता है तो पाई भी बिनांस पर लिस्ट होगा। चलिए अभी देखते हैं पाई टोकन की मार्केट में हालत क्या है, मार्केट में हो क्या रहा है। बिनांस पर लिस्ट न होने की वजह से पाई टोकन की कीमत बहुत गिर गई है, ऐसा कुछ मानते हैं। अप्रैल 2025 में अपना पाई 0.56 पर है, जो पहले के मुकाबले 80% कम है। कुछ पाइनियर्स को लगता है कि पाई अभी छोटे एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पांचों एक्सचेंजेस बिनांस जितने बड़े नहीं है। बिना बिनांस के पाई को ज्यादा लोग बाय नहीं कर रहे हैं और इसकी कीमत ऊपर नीचे भी होती रहती है।
पाई का एक और मार्केट भी ऑफलाइन चल रहा है, वो है जीसीबी वालों का। जीसीबी मतलब एक पाई की $3,14,000 वाली कीमत को मानने वाले पायोनियर्स। जीसीबी मूवमेंट को चलाने वाले मुख्य सदस्य है मैडम डोरिस यिन, मैडम लुमारी, मैडम नोनी और इंडिया में रमेश शेट्टी जी। इन टीम लीडरों का मानना है कि यदि लोकल एरिया में मर्चेंट्स और व्यापारी एक पाई की जीसीबी कीमत पर गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन करते हैं तो जब पाई का ओपन मेननेट पूरी तरह से ओपन होगा तब तक सिस्टम में ये कीमत देखने को मिलेगी। अब ये सच है कि नहीं वो तो समय दिखाएगा, परंतु अभी जीसीबी मूवमेंट को चालू रखते हुए ये सभी लीडर्स टेलीग्राम में ऑनलाइन मीटिंग के जरिए पायोनियरों को प्रोत्साहित करते आए हैं, कर रहे हैं। साथ में दूसरे लीडर्स भी पाई का ज्ञान और इंस्पिरेशन वाली स्पीच भी देते हैं, जिसकी बदौलत जीसीबी वाले पायोनियर्स कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि उनको एक्सचेंजेस की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ जीसीबी की कीमत को मानते हैं तो एक्सचेंज पर पाई की कीमत देखकर उनको कोई हैरानी नहीं होती। उनके लिए तो क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई की सिर्फ एक ही कीमत है, वो है जीसीबी। क्यों रमेश शेट्टी जी, सही कहा ना? तो जीसीबी के मन का मोगेम्बो खुश रहता है और ये जीसीबी वालों को देखकर नॉन पायोनियर लोग जो पाई में जुड़े ही नहीं है वो इनकी मूर्खता पर हंस रहे हैं। अरे हंसने वालों, पहले पाई को पकड़ो, कीमत तो पायोनियर खुद तय करेंगे, पहले पायोनियर तो बनो। हाँ, तो बात थी बिनांस की। अभी तो पाई की टीम अब ट्रांसपेरेंसी और नियमों को लेकर बेहतर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पता नहीं कि बिनांस इसे लिस्ट करेगा या नहीं। परंतु क्या पाई नेटवर्क बिना कोई बड़े एक्सचेंज के चल सकता है? एक्सचेंज के बिना पाई का भविष्य क्या हो सकता है? ये सवाल दो तरह से देखा जा सकता है। पहला नजरिया पॉजिटिव और दूसरा नजरिया नेगेटिव। पॉजिटिव नजरिए से देखें तो पाई के पास लाखों यूजर्स हैं जो इसे बहुत जबरदस्त ताकत देते हैं। पाई के पास स्ट्रांग कम्युनिटी है। पाई की टीम चाहती है कि लोग पाई को एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करने के अलावा वास्तविक दुनिया में रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करें। मैप ऑफ पाई ऐप में और पाई फेस्ट में हजारों दुकानदारों ने पाई से पेमेंट लेना शुरू किया है। तीसरी पॉजिटिव बात, पाई अपनी अलग से दुनिया बना रहा है। पाई का वॉलेट, पाई की डी एप्स और पाई की खुद की केवाईसी सिस्टम, ये तीन चीज इसलिए बनाई ताकि पाई को बाहर से एक्सचेंजेस की जरूरत ना पड़े। अगर ये आइडिया काम कर गया तो पाई बिना कोई बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हुए भी चल सकता है। एक आसान उदाहरण से इस बात को समझे। मानो कि आपके गांव में एक मेला लगता है। उस मेले में गांव के बनाए हुए कूपन से कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है। मेले में भाग लेने वाले सभी व्यापारियों की बदौलत अगर मेला अच्छा चलता है तो दूसरे शहर की दुकानों के सामान की जरूरत गांव को नहीं होगी। पाई भी ऐसा ही कुछ करना चाहता है। तो ये था पॉजिटिव नजरिया। अब नेगेटिव नजरिए से भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी देखा, एक्सचेंज जिस पर पाई की कीमत बहुत गिर रही है क्योंकि बहुत सारे नए टोकन्स भी मार्केट में आ रहे हैं। पाई की केवाईसी प्रोसेस में लोगों को दिक्कतें आ रही है। पायोनियर्स लोग अपने टोकन्स आसानी से निकाल नहीं पा रहे, मतलब माइग्रेशन कंट्रोल ज्यादा है। दूसरे माइग्रेशन की कोई सटीक तारीख नहीं बताई और वैलिडेटरों को उनके केवाईसी वैलिडेशन कार्य के पाई कब मिलेंगे उसका कोई अपडेट नहीं है। तो बिनांस और कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंजेस को पाई की टीम ज्यादा जानकारी नहीं दे रही, इसलिए कुछ लोग तो पाई को स्कैम भी कह रहे हैं, परंतु ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। एक और नेगेटिव विचार ये भी है कि अगर पाई सिर्फ अपनी दुनिया में बंद रहा और बाहर के मार्केट में नहीं आया, मतलब खुलकर दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ हाथ नहीं मिलाए, बड़े एक्सचेंज जिसको सटीक आंकड़े नहीं बताए, तो शायद ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। वो मेले का उदाहरण इस नेगेटिव विचार के साथ देखें तो यह लगेगा कि गांव का मेला कितना भी अच्छा हो, अगर बाहर के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ पायोनियर ही शामिल होंगे, तो मेला छोटा रह जाएगा। पाई को भी बाहर की दुनिया में जगह बनानी होगी, वरना मुश्किल हो सकती है। मित्रों, ये दोनों चीज पर शांति से सोच विचार करके आपके विचार क्या है वो कमेंट में जरूर बताना हो न। आप पाई के पायोनियर हो या न हो, जीसीबी कीमत को मानने वाले हो या न हो, परंतु मेटा मित्र को प्यार जरूर देना। इस पावन मंच पर बहती हुई ज्ञान गंगा से अभी तक कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो प्रसन्न मन से आशीर्वाद जरूर देना। आपके प्यार, दुलार और आशीर्वाद से 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने आए हैं। आगे यात्रा चालू रखने के लिए आपकी दुआओं की जरूरत भी है, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके दिल से कहें, मेरा मित्र मेटा मित्र।